दुर्वा घास की हरी हरी मखमली सौंदर्य को देखकर हृदय दिव्य आनंद से भर जाता है। वहीं इस पर नंगे पैर चलने से अनेक लाभ होते हैं। इससे न सिर्फ आंखों की ज्योति बढ़ती है, परंतु शरीर के अनेक रोग भी शांत हो जाते हैं। ये दुर्वा भारतवर्ष में खूब साल भर फलती और फूलती है। तो ये भारतवर्ष में हर जगह देखी जा सकती है। ये हरी दुर्वा वैसे तो साल के 12 मास आप देख सकते हैं, परंतु इसी में जो वनस्पति विशेषज्ञ हैं उनने 3 दुर्वाओं का उल्लेख किया है। उसमें एक हरी दुर्वा, दूसरी सफ़ेद दुर्वा, तीसरी नीली दुर्वा। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं जो दुर्लभ दुर्वा है वो है सफ़ेद दुर्वा। सफ़ेद दुर्वा बहुत कम देखने को मिलती है और हमारे बहुत सारे साथियों ने पूछा था कि सफ़ेद दुर्वा कैसी दिखती है और कहाँ मिलती है। तो आज हम आपको डायरेक्ट जंगल ले आए कि आपको दिखाएंगे कि सफ़ेद दुर्वा किस प्रकार दिखती है और आप उसको किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप योग आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका प्रिय मित्र कृष्णपाल गौतम। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी कि सफ़ेद दुर्वा कैसे दिखती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, खेत में मैं आया हूँ। यहाँ चारों तरफ आपको हरी घास या सफ़ेद चारों तरफ आपको हरी दुर्वा दिखाई पड़ रही है। तो इस दुर्वा में आपको कहीं कहीं आपको जो है सफ़ेद दुर्वा दिखाई पड़ेगी। तो सफ़ेद दुर्वा कोई अलग घास नहीं होती। जो हरी दुर्वा है उसमें से ही जो है सफ़ेद दुर्वा निकलती है। ये दुर्लभ होती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो कई सारे ऐसे मित्रों का कहना था कि जो सफ़ेद दुर्वा है इसको हम गोबर के नीचे दबा देते हैं, कट्टे के नीचे दबा देते हैं या इसमें न्यूट्रिशन कम मिलती है इसलिए ये हो जाती है। तो उनका ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आप सामने देख रहे हैं कि ये इसमें ना तो हमने कट्टे से दबाया है, ना इसको किसी खाद या गोबर से हमने इसको दबाया है। ये नेचुरल है, ये जो प्राकृतिक है। तो ये सफ़ेद दुर्वा कुछ इस प्रकार देखेगी। इसकी लंबाई, इसके पत्ते, इसकी जो पत्तों की चौड़ाई है या आगे से पत्तों की जो नोकदार है, ये हरे जो दुर्वा है उसी के प्रकार ही दिखती है। परंतु इसका जो कलर है ये थोड़ा सा येलो वाइट रंग का होता है, जैसे कि आपके दांतों का रंग होता है। और ये जो सफ़ेद दुर्वा है इसके जो औषधीय गुण हैं ये हरी जो दुर्वा है उससे कहीं ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए लोग इस सफ़ेद दुर्वा का यूज करने को बताते हैं। वैद्य लोग विशेषकर जो है सफ़ेद दुर्वा का यूज करने को बताते हैं। अगर सफ़ेद दुर्वा आपको ना मिले तो आप हरी जो दुर्वा है उसका भी उपयोग में ला सकते हैं। तो आप जान गए होंगे कि जो सफ़ेद दुर्वा है कुछ इस प्रकार दिखती है। और जो सफ़ेद दुर्वा है ये जो हरी घास है उसमें से ही निकलती हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा जो ऊपर की जो कल्तियाँ हैं वो सफ़ेद रंग की हैं या जो येलो वाइट रंग की हैं, और जो नीचे की जो उसकी रूट है वो थोड़ी सी हरे रंग की आपको दिखाई पड़ेंगी। तो बहुत सारे मित्रों का ये भी कहना था कि हमने इस सफ़ेद दुर्वा को लगाया, बाद में ये हरी हो गई। तो मित्रों, ये जलवायु का कारण हो सकता है, इन्वायरमेंट का कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने कई मित्रों को भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में और राज्यों में इस सफ़ेद दुर्वा को मैंने यहाँ से ऑनलाइन भेजा कोरियर के द्वारा, और वहाँ जाके वो उनने अपने गमलों में लगाया तो कुछ पौधे उसमें से हरे कलर के हो गए, उनका ये कहना था। तो भाई ये जो है इन्वायरमेंट के कारण हो सकती है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट यहाँ से उखाड़ कर आपको भेज देते हैं। अगर आपको सफ़ेद दुर्वा चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जान गए होंगे कि सफ़ेद दुर्वा इस प्रकार दिखती है और इसकी जो जड़ें हैं वो हरी जो दुर्वा है उसमें से ही मिलती जुलती होती हैं। अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय उपयोग के बारे में और उससे पहले इसके गुण धर्म के बारे में। तो सफ़ेद दुर्वा जो होती है स्वाद में थोड़ी सी कड़वी होती है और इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, और ये शरीर की जो पित्त और कफ को दूर करने का काम करती है। आपके शरीर में अगर गर्मी है, पैरों में जलन होती है, आंखों में जलन होती है, हाइपर एसिडिटी है, या आपको गर्माहट ज़्यादा लगती है, प्यास है, जलन है, लाल लाल चेहरे पे या कहीं शरीर पर चकत्ते हैं, खुजली है, इचिंग है, एक्जिमा है, या किसी भी प्रकार की जलन है या खांसी है, या कहीं आपको जख्म है या शरीर से कहीं भी ब्लड निकलता है, उन रोगों में इस सफ़ेद दुर्वा का उपयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार इस सफ़ेद दुर्वा की जो तासीर है ठंडी है, तो गर्म रोगों को ठीक करने के लिए सफ़ेद दुर्वा का उपयोगों में लाया करते हैं। तो इस सफ़ेद दुर्वा का उपयोग आप कौन सी बीमारी में किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सिर दर्द होना एक आम समस्या है। आजकल हर लेडीज़ में जो घरेलू हैं, जो घर में काम करती हैं या ऑफिस वर्क करती हैं, उनका सिर दर्द आम बात है, क्योंकि वो रात को काफ़ी समय तक जगती हैं। इससे उनकी आंखों में पित्त बढ़ जाता है और गर्माहट होने लगती है, इसके कारण उनको सिर दर्द होने लगता है। तो आप ऐसे में इस सफ़ेद दुर्वा और इसको चूने थोड़ा सा ले लें और उन दोनों को मिक्स करके आप माथे पर जो है लेप कर दें, तो आप देखेंगे आपका सिर दर्द दूर हो जाता है। और आँखों की जो गर्मी है या जो पलकें भारी हैं, उनको दूर करने के लिए आप इस दुर्वा को तोड़कर उसकी थोड़ा सा चटनी टाइप बनाकर और पलकों के ऊपर आप रख दें, तो आपके आँखों में ठंडक सी महसूस होगी। जो आँखों में गर्माहट है उसको ये खींच लेती है। नक्सी टूट जाने पर आपके शरीर से ब्लड काफ़ी मात्रा में निकल जाता है, जिससे कमजोरी भी महसूस होती है। और ये अधिकतर ठंडों के दिनों में या फिर मौसम जब चेंज होता है उन दिनों में ये काफ़ी होता है। तो नक्सी टूटने पर आप इस दुर्वा का रस और अनार के फूल का रस दोनों को बराबर ले लें और इसकी दो दो बूंद नाक में टपका दें, तो उससे आपके नाक का जो ब्लड निकल रहा था वो बंद हो जाता है। पित्त के कारण जो उल्टी होती है, उबकाइयाँ आती हैं या वोमिटिंग होती है, उसके रोकने के लिए भी आप इस सफ़ेद दुर्वा को 5 ml की मात्रा में आप मिश्री के साथ सेवन करवाएं, तो आपकी उल्टी भी बंद हो जाती है। खूनी बवासीर में आप इस सफ़ेद दुर्वा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग होती है या अधिक दिनों तक होती है, या उनका जो ब्लीडिंग का या मासिक धर्म का जो साइकिलिंग है वो अधिक जल्दी हो जाता है, इन कारणों में आप इस सफ़ेद दुर्वा को जो पंचांग है वो जड़ सहित उखेड़ लें, इसको साफ कर लें, उस जो सिल है या जो पत्थर है उस पर अच्छे से पीस लें और इसको पीसने के बाद आप दही में मिलाकर इसका सेवन करवाएं, तो आप देखेंगे कि ये जो बवासीर की ब्लीडिंग है वो भी ठीक हो जाती है और मासिक धर्म के दौरान जो रिसाइकलिंग है उसको ठीक करने में ये मदद करता है। इसको अगर आप इसका ऐसे सेवन ना कर पाएँ तो आप इस सफ़ेद दुर्वा का रस निकालकर और विधिवत पूर्ण आप इसका घृत बना सकते हैं, जिसको घृत पाक भी कहते हैं। तो उसको लगाने से भी जो बवासीर के मस्से हैं उनको भी ये मुरझाने में मदद करता है। किडनी के स्टोन निकालने के लिए भी इस सफ़ेद दुर्वा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें मूत्रल का भी गुण होता है, ये पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है। तो इसको 30 ml की मात्रा में आप इसमें मिश्री मिलाकर और सुबह शाम खाली पेट आप पिलाएं, और साथ में इसमें जवाखार या जौ का जो पानी है वो अधिक मात्रा में आप दें, तो आपकी पथरी टूट कर बाहर निकल जाती है। ऐसे ही पेशाब में अगर जलन आती है, पेशाब रुक के आती है, या जो आपका मूत्र है वो थोड़ा सा रेड रंग का आता है या उसमें पीलापन है, जलन बहुत होती है, ये कई कारणों से आपकी जो मूत्र संस्थान है उसको ठीक करने के लिए आप इस सफ़ेद दुर्वा को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में तोड़कर आप इसको दूध के साथ छानकर आप इसको पिलाएं, तो आपकी जो मूत्रगत समस्याएं हैं उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। ऐसे ही एक पित्त रोग है जिसको हम हार्पिस या विषर्व या नागिन रोग के नाम से जानते हैं, जिसमें जलन बहुत होती है। यह हो जाने पर ये शरीर में बहुत जलन होती है, बर्निंग होती है। तो ऐसे रोगों में आप इस सफ़ेद दुर्वा का रस निकालकर इससे घृत के साथ सेवन करें, तो आपका विषर्व जो रोग है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और वहीं आप इसका तेल सिद्ध कर लें और उस तेल को आप विषर्व रोग के जो फपोले हैं या उसकी जलन है वहाँ लगाते हैं, तो आपको बहुत जल्दी आराम होता है। और इसी जो सफ़ेद दुर्वा का जो सिद्ध तेल है उसको अगर आप खाज खुजली पर लगाते हैं तो आपके खाज खुजली भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस सफ़ेद दुर्वा के बहुत सारे उपयोग हैं और इसको खांसी में भी यूज कर सकते हैं। आप इस सफ़ेद दुर्वा का यूज कौन सी बीमारी में करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस दुर्वा का उपयोग वैसे तो पूजा पाठ या गणेश चतुर्थी में भी किया जाता है और हमने काफ़ी लोगों को इसको ऑनलाइन भेजा है। तो आप भी इस सफ़ेद दुर्वा को जानें और इसके गुण धर्म को पहचानें। ये दिव्य औषधि है, ये हर जगह नहीं मिलती। तो
आई होप आप जान गए होंगे कि सफ़ेद दुर्वा कैसी होती है, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, इसकी पहचान क्या है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।